जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से बड़ी खबरें हैं। पहले हम सिर्फ़ एक जंग के ऊपर जो थे वो तवज्जो दिए हुए थे, लेकिन अब इसके साथ-साथ कुछ और चीज़ें जो हैं वो भी शामिल हो चुकी हैं, उन पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और इसके साथ 1-2 खबरें हैं मार्केट के हवाले से, उनको भी शामिल करेंगे और लास्ट पे इंशाल्लाह एसपीएसएल का चार्ट जो है टेक्निकल चार्ट जो है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 1150 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए हैं और जो खबरें थी आबना हरमुज़ के हवाले से, फिर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर के हवाले से, इन दोनों खबरों ने मार्केट को मुतासिर किया। आगे चल के इन दोनों के ऊपर जो है वो थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करेंगे। 1150 पॉइंट्स निकलने के बावजूद भी अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो अगेन माशाल्लाह से आज जो है वो 31 कंपनीज़ जो हैं, वो आपको अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। लेकिन यकीनन इसमें वो तमाम की तमाम कंपनीज़ हैं जिनके हवाले से जिनमें से ज़्यादातर जो है वो लो वॉल्यूम कंपनीज़ हैं और इसके अलावा ये वो कंपनीज़ हैं जिनमें जिनको आम तौर पर हम ये समझते हैं कि इनमें जो काम होता है, वो ओकेजनली होता है। ओकेजनली से मुराद ये है कि रेगुलर इनमें बहुत अच्छा वॉल्यूम जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता। सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन मैक्सिमम जो कंपनीज़ आज हमें अपर कैप में नज़र आ रही है। लेकिन बहरहाल अपर कैप अपनी जगह पर मौजूद है। लोअर कैप की बात करें तो यकीनन कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप में मौजूद नहीं है। खबरें जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्केट को मुतासिर किया उसमें सबसे बड़ी खबर जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो टेंशन है उसने सबसे ज़्यादा जो है वो मार्केट को आज मुतासिर किया। अ, जो धमाका हुआ वो भी खबर आपकी नज़र से गुज़री होगी और इसके साथ-साथ जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं उन्होंने लोकली तो जो इम्पैक्ट क्रिएट करना था वो करना ही था, लेकिन इंटरनेशनली जो है वो बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है। तो जब नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ख़ास तौर पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर उस दिन मार्केट के अंदर जो है वो हमें यकीनन सेलिंग प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है। ये आम रूटीन की बातें हैं और अब तो ख़ैर जिस तरह से साल हर साल से आप दोस्त अहबाब स्टॉक मार्केट के साथ मुंसलिक हैं, तो अब तो काफ़ी हद तक आपको इस चीज़ की आदत हो चुकी होगी कि ये रूटीन के मामलात हैं, ये इसी तरह से चलते रहते हैं। दूसरी खबर जो थी आपने हुर्मुज़ के हवाले से और अमेरिका और ईरान के दरमियान जो थोड़ा-सा स्ट्राइक्स वगैरह चली हैं, थोड़े से पटाखे चले हैं, उसका भी असर जो है वो मार्केट ने लिया। देखिए बात ये है कि अभी भी बहुत सारे मामलात हैं जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो है वो तय होना बाकी हैं। और इसके ऊपर जब तक कोई पूरी तरह से मुआहिदा हमारे सामने नहीं आता, तब तक कोई सॉलिड बात नहीं की जा सकती और ये मामलात इसी तरह से ही हमें कंटिन्यू करते हुए नज़र आएँगे और सिर्फ़ इसमें एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ। देखिए स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों की ये राय है कि ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जो है वो एक कंटिन्यूटी के साथ जो है इन चीज़ों को शामिल करते हैं, चूँकि मेरी ये राय है कि ये चीज़ें डायरेक्टली मार्केट को मुतासिर करती हैं। अब इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, इसमें लेबनान का मामला जो है वो सर-ए-फ़हरिस्त है और आपने ये देखा होगा कि जो मुआहिदा हुआ है लेबनान का, वो बड़ा एक अजीब-सी चीज़ हमारे सामने आई है कि जिसमें उन्होंने इत्तेफ़ाक किया है लेबनान ने इस चीज़ के ऊपर कि उनके यहाँ जो मामलात हैं वो बेहतर होने चाहिए और उसके हवाले से उन्होंने इसराइल को भी ढील दे दी है। तो जो बात हम मुझे समझ आ रही है जिसकी बुनियाद पर मैंने ये गुज़ारिश की थी कि ये ईंट-खड़क्का इसी तरह से चलता रहेगा, उसकी वजह यही है कि इन्होंने सबसे पहले लेबनान के अंदर जो ईरान के हवाले से जो प्रॉक्सीज़ का ज़िक्र होता है, उनको फ़िनिश करेंगे और उसके बाद ये दोबारा से ईरान की तरफ आएँगे और इनका मेन मकसद जो है, वो आईएई के जो इंस्पेक्टर्स हैं, उनको दाखिल करना होगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप बारीक-बीनी से अगर आप जायज़ा नहीं लेंगे, तो अब आप देख लीजिए माज़ी के अंदर गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी सब चीज़ों में क्या हुआ है? 50% के करीब तो लोग उड़ गए हैं ना? तो जब तक आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे टेक्निकली, फंडामेंटली और न्यूज़ को भी साथ-साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो फिर आप डिसीज़न नहीं करेंगे। अब जिन लोगों ने ऊपर गोल्ड खरीदा, जिन्होंने कहा कि वो सैमसंग वाले खरीदने जा रहे हैं, चाँदी खरीद लें बस फटाफट। अब वो कहाँ गए सारे? गायब हो गए ना। तो ये जो बेसलेस किस्म की जो न्यूज़ होती हैं, इनके ऊपर भी नज़र रखना ज़रूरी होता है कि भाई जो खबर आ रही है, जो अक्सर मैं आप लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि टाइटल कुछ और होता है, अंदर जो है वो कुछ और होता है। तो हर चीज़ का जायज़ा लेना जो है वो ज़रूरी है, अगर आपने इस किस्म के कारोबार के साथ मुंसलिक रहना है। सो
बात हो रही थी आबना हुर्मुज़ की, तो अब मामला जो है वो दोबारा से थोड़ा-सा टाइट हुआ है, लेकिन अच्छी बात ये है कि कतर के अंदर जो है वो दोबारा से बातचीत का आगाज़ हुआ चाहता है। तो ये सिलसिले इसी तरह से चलेंगे, पॉज़िटिव न्यूज़ आएगी, मार्केट में भी आपको अच्छी मूव देखने को मिलेगी। तो प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला जो है वो साथ-साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं करेंगे तो फिर कोई और कर लेगा। तो अपने-अपने हिस्से का प्रॉफ़िट ज़रूर समेटा करें। आगे चलते हैं जी, और उसमें अगली खबर जो है वो एसएलएम टायर के हवाले से, सर्विस के हवाले से, कि ये अपनी जो ट्रक और बसों के जो टायर्स हैं उसकी जो कैपेसिटी है उसमें इज़ाफ़ा करने जा रहे हैं। 25% का एक बहुत बड़ा इज़ाफ़ा है। और जो पाकिस्तान के अंदर जो टायर के हवाले से जो स्मगलिंग की रोकथाम है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत चाहते ना चाहते हुए कुछ ना कुछ करना का मूड में लगती है, लेकिन शायद कोई सॉलिड चीज़ जो है वो हमारे सामने नहीं आ रही, लेकिन हमारी लोकल जो कंज़म्पशन है वो भी भाई बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से एक नाम भी है सर्विस का। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि इनकी जो कैपेसिटी बढ़ाने की जो उम्मीदें हैं, ये इंशाल्लाह जिस वक़्त मुकम्मल होंगी तो उसके बाद इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। अगली खबर जो है वो सर्विस के हवाले से है। अब हर कंपनी जो है, अब देखिए ना, वो क्या कहते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता चला जा रहा है। हालाँकि ये अजीब किस्म की सूरत-ए-हाल जो है, भेड़-चाल हमारी मार्केट में चल र निकली है। दुनिया की मार्केटों में हमने इस किस्म के जो काम है वो कम ही होते हुए देखे हैं। लेकिन क्या है कि हर मार्केट के अपने डायनामिक्स होते हैं। अब सर्विस वाले जो हैं वो भी अपनी जो है वो स्प्लिट करने की तरफ जा रहे हैं, 10 टू 1 की तरफ चले जाएँगे। मैंने पिछले दिनों भी एक चीज़ आपसे गुज़ारिश की थी, मैं एक मर्तबा फिर गुज़ारिश करता चलूँ कि जिस वक़्त हम कमेंट्स देख रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होते हैं जो कि इंतहाई बेसिक लेवल के सवालात होते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अब अगर हम वीडियो के अंदर उन चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देंगे जो कि इंतहाई बेसिक लेवल के हैं, तो उ उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर रह जाती हैं। तो इसलिए हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, हमने 10-12 मिनट के अंदर चीज़ों को समेटना होता है। तो अब ये स्प्लिट के सिलसिले में जो नए लोग हैं, जिनको स्टॉक मार्केट के हवाले से बिल्कुल कोई खबर नहीं है, वो बराए मेहरबानी ये इस किस्म की खबरों को पूरी तफ़सील के साथ पढ़ा करें। फिर ये स्प्लिट का लफ़्ज़ लिखा होता है, या बोनस का लफ़्ज़ लिखा होता है, या फेस वैल्यू का लफ़्ज़ लिखा होता है, या डिविडेंड का लफ़्ज़ लिखा होता है। इन चीज़ों को समझने की जो है वो कोशिश किया करें। क्योंकि उसकी एक रीज़न और भी है ना, और वो रीज़न ये है कि जब किसी भी किस्म का कोई ट्रेनिंग सेशन या वर्कशॉप या क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन जो है वो मैं या हमारे दोस्त जो है वो अनाउंस करते हैं, तो 95% हमारे यहाँ जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नहीं, ये बंदा मार्केट में जाके मार खा के ही सीखता है। तो हो सकता है जितनी देर में वो मार खाए, उसकी जेब में उतने पैसे ही ना रहें कि वो दोबारा से मार्केट में काम कर सके। तो इस माइंडसेट से निकलने में हमें बड़ा वक़्त लगेगा। तो चूँकि दोस्त अहबाब जो है वो क्वेश्चन आंसरिंग सेशन या ट्रेनिंग सेशन में इतने इंटरेस्ट नहीं लेते, तो फिर उनसे जो है वो दस्त-बदस्ता गुज़ारिश है कि वो फिर इस तरह से चीज़ों को ज़रूर अंडरस्टैंड करे, नहीं तो पानी सर से गुज़र जाएगा। और आने वाले दिनों में जो इन्वेस्टर्स हैं ख़ास तौर पर, वो ये इस स्प्लिट वाले मामले से बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे। ये चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं जी, और अगली खबर जो है वो ईरान के हवाले से है जी, कि पाकिस्तान जो है वो ईरान से सस्ती गैस और सस्ता तेल जो है वो खरीदने के मूड में है। अब देखें, इस खबर के हवाले से भी जो मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई है, ये इतना आसान काम नहीं होगा। अंडर कवर जो हमारे यहाँ चीज़ें आती हैं ईरान से, वो तो आती रहती हैं। वो पहले भी आ रही थी, जंग से पहले भी हालात थे जो थे वो उसी तरह से थे, अब भी उसी तरह से है, वो सिलसिला फ्यूचर में भी उसी तरह से चलेगा। लेकिन लीगली, कानूनी तौर पर, बाकायदा तौर पर दुनिया को बताकर अगर हमने वहाँ से चीज़ें को खरीदनी है, तो अभी फ़िलहाल ये काम कम अज़ कम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि जो ईरान है, उसके हालात बेहतर हों। क्योंकि उसके हालात बेहतर होने का मतलब ये है कि आप अपने दुश्मन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इसलिए हुकूमत का ये ख्वाब जो है वो फ़िलहाल तो मुझे ख्वाब ही जो है वो रहता हुआ नज़र आ रहा है। इस हवाले से मैं कोई ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं हूँ। अल्लाह करे कि कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाए कि ये मामला कोई जो है वो आगे पाया तकमील की तरफ जाए, लेकिन कम से कम अभी फ़िलहाल इसकी कोई ख़ास उम्मीद नहीं है और लगानी भी नहीं चाहिए।
नेक्स्ट जो है जी, लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले एसपीएसएल का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सितारा पेट्रोलियम का आपको पता है कि इसका आईपीओ आया था और आईपीओ के हवाले से जो हमारी राय है वो आप तमाम दोस्त जानते हैं, गलत भी हो सकती है लेकिन स्ट्रैटेजी अपनी-अपनी होती है। हमारी स्ट्रैटेजी जो है वो आपके सामने है। अब जहाँ पर ये खुला था, उसके बाद इसने अब उसी अपने जो एरिया है उस सपोर्ट को टेस्ट किया है और ये इसकी जो सपोर्ट का जो एरिया था ये अराउंड कोई ₹19 का बनता है, जिसको अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए तो इसके आईपीओ आने के बाद इसमें हमें एक थोड़ी-सी मूव देखने को मिली, फिर इसने इसको जो है वो अपनी इस सपोर्ट को टेस्ट किया, देन एक थोड़ी-सी मूव देखी, उसके बाद फिर जो है ये अब इसने इसको रीटेस्ट किया है क्योंकि ये यहाँ पर पहले एक बार टेस्ट हो चुकी है, ये सपोर्ट जो है तो इसलिए अब हम इसको रीटेस्ट कहेंगे। तो रीटेस्ट के नतीजे में चूँकि अब आज जो है वो इसमें वॉल्यूम भी अच्छा लगा है, लिहाज़ा मुमकिना तौर पर इस सपोर्ट के नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लेकर इसमें एंट्री बनाई जा सकती है। लेकिन अगेन हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, जो कि हर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं। हमारा मकसद जो है वो सिर्फ़ आपके साथ चार्ट को डिस्कस करना होता है। बाकी आपके पास पैसा कितना है, आप ट्रेड करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपने जो है वो सिप करना है, हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं। सो राइट एट द मोमेंट जो है इसने आज अच्छे वॉल्यूम के साथ अपनी सपोर्ट जो है वो इसको रीटेस्ट किया है। अब मुमकिना तौर पर इसके पास जो एक छोटा-सा रेजिस्टेंस का ज़ोन है, जहाँ से इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो है वहाँ से उसके नीचे जो थी वो क्लोजिंग दी थी, वो अराउंड कोई ₹21 का ज़ोन बनता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा एग्ज़ैक्टली देखें तो ₹20.50 से लेकर ₹21 तक का ज़ोन बनता है, जो कि इसकी पहली रेजिस्टेंस बन सकती है। अगर ये अपनी इस रेजिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है, तो देन ये अपने प्रीवियस जो इसका हाई है, जो कि अराउंड कोई ₹23 तक का बनता है, वहाँ तक की मूव ये दे सकता है। सो अगेन मैं रिपीट करता चलूँ कि किसी को बाय सेल की कॉल नहीं है, सिर्फ़ आपके साथ हमने चार्ट को डिस्कस किया है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले मैंने जो आपसे गुज़ारिश कर रखी है कि हमारा सिर्फ़ एक ही कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा और कभी-कभी जो है वो थंबनेल पर भी लिखा होता है। हमारी जितनी भी सर्विसेज़ हैं चाहे वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है या जो है वो ईटीएफ के हवाले से है या हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है या पर्सनल कंसल्टेशन के हवाले से है, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको उसी नंबर से मिलेगी। सो डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में अभी अगेन जो था वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जिस वक़्त हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि मार्केट को यहाँ पर को 2-4 दिन जो है वो स्टे करना चाहिए, अपने इस ज़ोन के अंदर। अगर मार्केट यहाँ पर अपने आप को कंसोलिडेट करती है, तो देन मार्केट में अच्छी मूव बनने के चांसेज़ हैं। सो आज की कैंडल देखने में लोग कहेंगे कि जी पता नहीं क्या हो गया? राइट एट द मोमेंट मार्केट में कोई इतना प्रॉब्लम है, नज़र नहीं आ रहा टेक्निकली। क्योंकि जिस सपोर्ट के ऊपर हम नज़र रख के बैठे हुए हैं, जो कि अराउंड कोई 1,75,000 से 1,76,000 तक का ज़ोन बनता है, उसको उसको तो अभी तक मार्केट ने टेस्ट ही नहीं किया। अभी तो इन बिटवीन द लेवल जो है वो मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अभी फ़िलहाल टेक्निकली तो मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिससे परेशान हुआ जा सके। बस जी, आज की सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। मार्केट के हवाले से लोगों की अपनी-अपनी राय और अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है और होना भी यही चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी लोगों से थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो। मुख्तलिफ होगी तो आप इंशाल्लाह मार्केट से कुछ ना कुछ लेकर जाएँगे। और आखिरी बात ये है कि प्रॉफ़िट टेकिंग जहाँ पर मौका मिले, ज़रूर किया करें क्योंकि चीज़ें जो हैं वो अपने हाई की तरफ जो है वो जिस वक़्त मौजूद होती हैं और उसमें से चंद पॉइंट्स भी निकलते हैं, तो आपके पोर्टफ़ोलियो के अंदर आपको एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिलती है। और बाज़ औक़ात लोग जो हैं फिर उससे डिसहार्ट भी होते हैं, इससे बचना चाहिए। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।